नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जनवरी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं, अगर इनको आप अपने खेत में 10 जनवरी के पहले अपने खेत में लगा देंगे तो न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि काफ़ी अच्छी कमाई भी जनरेट कर पाएंगे। जो हमारी पहली 5 से 6 सब्जियाँ होंगी वो ऐसी होंगी जिनका कि फरवरी मार्च के समय में काफ़ी अच्छा मार्केट रेट होता है, और उसके बाद हम 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के साथ साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय अपने खेत में करेला की खेती करते हैं तो 50 से 60 दिन में जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा, और उस समय जो है किसान भाइयों करेला की मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं बात करूं कि मार्केट में करेला का रेट सबसे अच्छा कब होता है, जनवरी से लेकर के मार्च तक जो करेला का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि अप्रैल मई जून में जो है वो कम हो जाता है। तो अब बात आती है कि हम करेला की खेती किस विधि से करें और कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। देखिए, अगर आपके यहाँ जो सर्दी है वो ज़्यादा नहीं पड़ रही है, जो न्यूनतम तापमान है वो 17 है, अधिकतम जो तापमान है 20 से 25 की अवस्था में है, तब आप सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि इस समय जो है सर्दी बढ़ी हुई नहीं है, जो न्यूनतम तापमान है वो 15 से 17 का है, जो अधिकतम है 20 से 22 तक जा रहा है, तो इस समय जो है आप करेला की जो खेती है सीधे खेत में बिजाई कर सकती हैं। बात आती है हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करेला की खेती के लिए वीएनआर 22 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, या जो भी किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो, आपने उसको पहले लगाया हो, आप उस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं करेला की खेती में लागत की, तो इस समय 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लागत आएगी, और उत्पादन की बात करूं तो 1 एकड़ में आपको 50 से 70 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। और अगर आपको मार्केट रेट अच्छा मिला तो आप करेला की खेती से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 जनवरी के पहले अपने खेत में भिंडी की फसल लगा देते हैं तो 48 से 50 दिन में आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। और भिंडी एक ऐसी फसल है जिससे अगर आप जनवरी में बुआई कर देते हैं और अक्टूबर नवंबर तक आप इसको अच्छे से संभाल देते हैं, फर्टिलाइजर सही से देते हैं, स्प्रे करते हैं, रोगों से रखरखाव करते हैं, 7 से 8 महीने उत्पादन ले पाते हैं, तो 1 एकड़ में आप यहाँ से लगभग 300 क्विंटल से लेकर के 320 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अगेती लगाने में क्या प्रॉफिट होगा, तो देखिए, जो भिंडी का भाव है मार्च तक काफ़ी अच्छा रहता है। जनवरी फरवरी में 50-60 रुपये किलो तक हो जाता है, मार्च तक 20-25 होता है, और जो अप्रैल और मई का महीना आता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि बहुत सारे किसान भाई इस समय लगा देते हैं, उनका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप 10 जनवरी के पहले अपने खेत में लगाएंगे तो शुरुआत में आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा, तो उससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, जो नंबर 1 पे किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। ये काफ़ी पॉपुलर किस्म है, लेकिन इसमें एक समस्या देखने को मिलती है कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं जहाँ से इसको तोड़ते हैं ना, तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए हुए हैं, तुड़ाई में मुश्किल होती है। या फिर किसान भी अगर आप कुछ ऐसी किस्म का चुनाव करना चाहते हैं जो कि मुलायम भी हो, उत्पादन भी अच्छा दे, तुड़ाई में भी आसान हो, तो कई सारी किस्में हैं, आप उनको लगा सकते हैं। एडवांटा की ही नाव्य आती है, उसको लगा सकते हैं। नामधारी की किस्में आती हैं, NS 862, उसको लगा सकते हैं। कई तरह की किस्में होती हैं, आप उनको लगा सके, काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कितनी लागत लगेगी, कितना प्रॉफिट होगा आपको भिंडी की खेती में, तो 1 एकड़ में किसान भी आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत आएगी। 50 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा, और 3 से 4 महीने में आप लगभग 150 से 200 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। और यहाँ से किसान भाइयों 1 एकड़ में आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरी फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, इस समय जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की फसल लगाई हुई है, मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने जो है इसकी बुआई समय पर कर रखी थी। और अगर आप जनवरी के किसान भाइयों 10 जनवरी के पहले अपने खेत में फूल गोभी की रोपाई कर देंगे तो वो जो फूल गोभी होती है वो पछेती होती है। तो जब आपको लगभग 65-70 में उत्पादन शुरू होगा तो उस समय मार्केट में जो है डिमांड ज़्यादा होगी, और उत्पादक जो है उत्पादन जब कम होता है और मंडी में आवक कम होती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि फूल गोभी की खेती आपको किस विधि से इस समय करनी है, तो अगर आपकी जो नर्सरी हो नहीं तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं तो आप जनवरी में भी नर्सरी डाल करके
फरवरी में बुआई कर सकते हैं या रुपाई कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 15 से 18,000 रुपये एकड़ में लागत लगा करके यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि फूल गोभी के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें। आप साइन कंपनी की सफ़ेद रानी का चुनाव कर सकते हैं, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है, या फिर आप अपने हिसाब से जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, हरी मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और अगर आप हरी मिर्च अपने खेत में लगाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होता है। मिर्च कई तरह की होती है, एक होती है डार्क ग्रीन जो ज़्यादा हरी होती है, एक होती है लाइट यानी येलो ग्रीन जो पैरेट ग्रीन जिसको बोलते हैं, या फिर उसको आप तोता हरा भी बोल सकते हैं। तो जिस मिर्च की आपके एरिया में डिमांड हो आपको उसी मिर्च का चुनाव करना चाहिए। और अगर आपकी नर्सरी इस समय नहीं तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप सीधे खेत में जो है वो बिजाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्म का चुनाव करें। किसान भाइयों, आप येलो मिर्च के लिए VNR की 109 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नामधारी की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं अगर आप ऐसी किस्म लगा रहे हो जो कि डार्क ग्रीन हो। मिर्च की फसल से भी यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप 10 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में खीरा की फसल लगा देते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब बात आती है कि किस विधि से करें। जैसे मैंने कहा कि न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 25 है, तो सीधा खेत में बिजाई कर दीजिए, और अगर तापमान कम है नर्सरी डाल सकते हैं और फिर आप उसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी लागत आई, कितना मुनाफा मिलेगा। तो लगभग 45 से 50 दिन में खीरा की तुड़ाई शुरू हो जाती है और इस समय डिमांड और मार्केट में रेट अच्छा होता है, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों कि कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो खीरा के लिए आप नुनहेम्स की डॉन ले सकते हैं, सेमिनीज की मालनी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, अगर आप जनवरी के महीने में टमाटर की रोपाई करेंगे तो क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में जो है वो आवक मंडी में टमाटर की कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, नतीजा जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो अगर किसान भाइयों आप टमाटर की रोपाई कर देते हैं इस समय तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, और अगर आपकी जो नर्सरी है किसान भाइयों वो रेडी हो गई है तो आप उसकी सीधा जो है खेत में रोपाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। किसान भाइयों, इस समय आप कई तरह की वैरायटीज़ का चुनाव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आप सिजेंटा की जो साहो आती है 3251 उसका भी चुनाव कर सकते हैं, आप अभिलाष का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान ये दीजिए कि आपके एरिया में जिस टमाटर की डिमांड हो, क्योंकि एक टमाटर होता है जो गोल होता है जिसको कि देसी टमाटर भी कहा जाता है, एक टमाटर होता है जो अंडाकार होता है। तो आप अपने एरिया में किस तरह के टमाटर की डिमांड है उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से आप खेती करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आप अभी नर्सरी भी डाल सकते हैं, अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप सीधा खेत में भी रोपाई कर सकती हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है हरी धनिया की खेती। जी हाँ, हरी धनिया की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होती है तो डिमांड बहुत कम हो जाती है, लेकिन अगर आप 10 जनवरी के पहले पहले अपने खेत में बुआई कर देंगे तब किसान भाइयों जब फरवरी में आपकी धनिया तैयार होगी तो उस समय में आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर आपको मार्केट में 25 से 30 रुपये किलो का भी रेट देखने को मिलता है तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप सुरभि वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, नामधारी की आती है, या फिर आप इस समय देसी धनिया की बुआई करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों की धनिया की फसल में आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो 8 से 10 हज़ार की लागत अगर आप लगा देते हैं तो 1 एकड़ में आप 2 से 3 बार कटाई कर पाएंगे, तो लगभग 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स की खेती। जी हाँ, फ्रेंच बीन्स ऐसी फसल है जिसकी किसान भाइयों मार्केट में रेट हमेशा ही अच्छा बना रहता है, तो इस समय आप जो है वो फ्रेंच बीन्स की बुआई कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स बुआई के 45 से 48 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। फ्रेंच बीन्स 2 तरह की होती है, एक जो ज़मीन पे फल देती है और एक वो जिसको कि बांस के सहाय चढ़ाया जाता है। जो बांस के सहाय चढ़ाया जाता है उसको पोल बीन्स बोलते हैं, और ज़मीन पे फल देती है आप उसको भी लगा सकती हैं और पोल बीन्स को भी लगा सकती हैं। पोल बीन्स में आपको बांस बल्ली का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, बाकी अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। औसत जो रेट होता है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच वो किसान भैया आपको 40 से 50 रुपये किलो तक का देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि हम फ्रेंच बीन्स के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव
चुनाव करें। फ्रेंच बीन्स के लिए किसान भाइयों आप ले सकते हैं नामधारी के NS 636 या फिर सिजेंटा की सेविले वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वह है बैगन की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आपकी बैगन की नर्सरी तैयार हो गई है तो आप सीधा खेत में उसकी रोपाई भी कर सकते हैं, और अगर आपकी जो नर्सरी नहीं तैयार है तो इस समय आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। बैगन भी कई तरह के होते हैं, कई रंग में होते हैं, कई आकार में होते हैं। तो जिस बैगन की आपके एरिया में अच्छी डिमांड हो आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और अगर आप नर्सरी नहीं डाल सकते तो कोई विश्वसनीय नर्सरी जो आपके यहाँ पे हो, जो कि पौधों का अच्छा उत्पादन करती है, हर किसान भाई को देती है, आप वहाँ से भी जो है पौध खरीद सकते हैं और सीधा अपने खेत में जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप किसी से नर्सरी लेकर के आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति हो विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत पौधा ले करके अपने खेत में लगा दी तो अच्छा उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप खुद से नर्सरी डालने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, तो किसान भी मैशो की 112 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, वीनार की वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसान भी जो हमारी आखिरी कुछ फसलें हैं जैसे पालक हो गई, मूली हो गई या फिर मेथी साग हो गई, आप इनकी भी बुआई कर सकते हैं। जो तीनों फसलें हैं, जैसे मूली हो गई 45 दिन में उत्पादन शुरू कर देती है, पालक है बुआई के 25 दिन कटाई देना शुरू कर सकती है, और मेथी जो है वो भी बुआई के 25 दिन में कटाई देना शुरू कर सकती है। अगर मैं बात करूँ मेथी और पालक की तो इनको आप साथ में भी बो सकते हैं, अलग भी बो सकते हैं, और एक बार बुआई करके यहाँ से आप 3 से 4 कटाई ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं मूली की तो वो लगभग 45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, और अगर आप जनवरी में बुआई करेंगे तो फरवरी मार्च में आपको ठीक ठाक रेट देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं नवंबर दिसंबर के महीने में तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मार्केट में जो रेट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप 10 जनवरी के पहले फसलें लगाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भी इसके अलावा आप ग्वारफली लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। अगर आप ये सारी फसलों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही इस पर एक नया वीडियो ही बनाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।